हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैप्टर एवोल्यूशन के एक नए लेक्चर में हो गई है। और लेक्चर का नाम है लेक्चर 13, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन। अब देखिए ह्यूमन एवोल्यूशन होता क्या है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन मतलब अभी तक तो हमने एवोल्यूशन में बहुत कुछ पढ़ा। फिलहाल आपके एवोल्यूशन चैप्टर के लास्ट लेक्चर होने वाला भी है। दूसरी चीज क्या है, एवोल्यूशन तो हमने कई प्रकार के पढ़े, लेकिन असल में एवोल्यूशन क्या होता है वो इस लेक्चर पे आके हमको समझ में आने वाला है। और यहीं से हम अपने इस एवोल्यूशन वाले पूरे सीरीज का करेंगे डाइंड। इसके बाद आपके लिए लेके आएंगे एक बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस सेशन वाला लेक्चर, और उसके बाद अपना स्टार्ट करेंगे कोई एक नया बहुत बेहतरीन क्लास 12 का एक और चैप्टर। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग इसको पहले कंप्लीट कर लें, और इसमें हमें देखना है कि आखिर हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो मेनली देखिए, इसमें आपका ह्यूमन एवोल्यूशन चैप्टर है। ह्यूमन एवोल्यूशन चैप्टर के अंदर आपका एक ऐसा टॉपिक आएगा जिसमें हमें पता लगे कि आखिर हम लोग कहते हैं कि जैसे इंसान बंदर से बना है, कहते हैं ना कि इंसान का जो शुरुआत है वो बना है बंदर से, लेकिन असल में बंदर, इंसान और ये सब असल में था क्या, इसको आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो देखिए आगे शुरू करते हैं अपना बहुत बेहतरीन टॉपिक। इसमें देखिए सबसे पहला क्या लिखा गया है टॉपिक, ह्यूमन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब विकास ह्यूमन का कहां से हुआ। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि देखिए हमारे इर्द गिर्द तो बहुत सारे बंदर हैं, लेकिन अब किस बंदर से बना है ये हमको समझना पड़ेगा ना। तो बंदर में कई कैटेगरी बांटे गए हैं। जैसे कुछ एप्स होते थे, एप्स मतलब बहुत भारी भरकम बंदर रेड कलर के होते थे, जो आपको अगर याद हो तो मोगली वाला एक शो आता है द जंगल बुक, उसमें जो मासा ओसा टाइप के जो कार्टून कैरेक्टर दिखाए गए हैं बंदर वाले, उनका जो सरदार होता है, किसी एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज्यादा हैवी एक पूरा बनमानुष टाइप का होता था। तो जो एप्स था वो हमारा सबसे पुराना पूर्वज था, जो हमारा सबसे पहले हम लोग जिससे बने हैं उसका नाम है एप्स। तो असल में एप्स था कौन, एप्स एक प्रकार का ड्रायोपिथेकस था। ड्रायोपिथेकस, ये जितने भी शब्द हैं सब लैटिन वर्ड हैं, और मेनली हमें पढ़ना क्या है कि हमारा शुरुआत कहां से हुआ है। तो हमें समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी कहती है कि हमारा जो ओरिजिन है वो हुआ है ड्रायोपिथेकस मतलब एप्स से। एप्स के बाद क्या हुआ, ये करीब 15 मिलियन ईयर एगो पाया जाता था। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 15 मिलियन मतलब करीब 150 लाख साल पहले पाया जाता था। और ये मिला कहां था हमको, तो मेनली अफ्रीका और यूरोप के जंगलों में इसको पहली बार साइंटिस्टों ने कहा कि वही देखा गया होगा, या हो सकता है देखे ही नहीं हो कुछ लोग, तभी तो बता रहे हैं। उसके बाद देखिए मेनली क्या है, अच्छा इसने जो ड्रायोपिथेकस था उसको हम लोग कहते हैं अपने भाषा में, मतलब अपने यहाँ क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं रामापिथेकस और उसी को कहते हैं शिवापिथेकस। हमारे यहाँ 2 भगवान हुए हैं, एक हुए हैं भगवान श्री राम, दूसरे हुए हैं भगवान श्री शिव मतलब शंकर। इन्हीं दोनों के ऊपर कहा गया कि हमारे यहाँ के जो मेनली आदमी जो पहले थे वो थे भगवान राम और भगवान शंकर। तो एक को जो रामापिथेकस टर्म है वो यूज होता है प्रभु श्री राम के लिए, जो शिवापिथेकस है वो यूज होता है शंकर भगवान के लिए। इनको कहा गया कि पहली बार ये इंडिया में देखे गए, ऐसा कहा गया। मतलब सबसे पहले एप्स के सुधरे हुए रूप ये दोनों, इनसे जो सुधरा हुआ रूप बना वो बना ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मतलब वो कहे कि पिथेकस मतलब होता है जिसका जॉ मतलब जबड़ा, जिसका जबड़ा बाहर निकला रहे, थुत्थन जो है जिससे खाना खाते हैं, जिसे कुत्ता उत्ता क्या होता है, उसका फोरहेड पीछे होता है, आगे निकला हुआ होता है, ऐसे ही तो कुछ शेप होता है उसका। या जैसे बंदर है में जो जैसे गाय भैंस है, तो ये सब क्या करते हैं अपने मुंह का ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए इनका जो माउथ है वो ज्यादा डेवलप हो गया, ब्रेन का कम करते हैं। तो ब्रेन का कोई काम है नहीं, खाना ही तो पहचानना है। भैंस को चाहे जितने दिन का पुराना खाना दे दीजिए, 10 दिन की रोटी पड़ी है दे दीजिए, खा लेगी, उससे क्या मतलब, पेट ही तो भरना है उसको। तो उसके मुंह का विकास हुआ है, जहां से खाना है उसको पता है, बस बात खत्म, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जितने में पिथेकस आएगा उनका सबका मुंह आगे निकला हुआ रहेगा। जैसे हमारा ड्रायो था, ड्रायो से रामा बना, रामा से शिवा बना, शिवा से ऑस्ट्रेलो, ऑस्ट्रेलो में क्या है, इनको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इरेक्ट मैन। इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा लंबा, मतलब
जो पहली बार पूरी तरह से अपने दो पैरों से खड़ा हो गया किसी प्रकार से, वो हमारा कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक एक जीव था जो कि बंदर था। और ये करीब क्या था भैया इसके अंदर कंडीशन कि ये करीब करीब बाइपोडल लोकोमोशन, मतलब दो पैरों पे चलने वाला पहला जीव था। क्वेश्चन आएगा बाइपोडल लोकोमोशन करने वाला कौन था सबसे पहली बार? ड्रायो आ जाएगा, ऑस्ट्रेलो आ जाएगा, होमो आ जाएगा, होमो में हैबिलिस इरेक्टस कुछ भी दे देगा तो सही उसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद में जितने थे शुरुआत में सब फल खाते थे, जो कहते हैं इंसान मांस खाते थे, बिल्कुल गलत है। ये सब फल खाते हैं ऐसी हमारी किताब कहती है, ऐसी एनसीईआरटी हमको बताती है। ठीक, ये भी फ्रूट ईटर था, ये भी फ्रूट ईटर था। तो मांस कहां से खाने लगे इसी में पता लगेगा। भी थोड़ा और आगे चलिए, इनका सुधरा हुआ रूप आया होमो हैबिलिस। ये क्या बवाल है? अब टर्म आ गया होमो। होमो मतलब हम लोग का जो मेन जीनस है, ह्यूमन वाला होमो। तो होमो मतलब इंसान ऑस्ट्रेलो के बाद बनने थोड़े थोड़े शुरू हो गए थे। तो इसको हमने क्या कहा? ये पहली बार ह्यूमन बीइंग की तरह दिख रहा था, मतलब जिसे हम लोग हैं थोड़ा बहुत मिलता था। और 650 से 800 सीसी, सीसी मतलब इंजन, कितने सीसी का इंजन? गाड़ी वाला नहीं है। सीसी मतलब हमारे दिमाग की कैपेसिटी, क्रैनियम कैपेसिटी इसका फुल फॉर्म होता है। कितने सीसी तक ये अपने दिमाग को यूज करता था? तो करीब करीब भैया 650 से 800 सीसी तक के अपने दिमाग को यूज कर लेता था। सीसी अभी पूरा क्लियर करवाएंगे, पहले इधर देखिए। ये करीब आज से 2 मिलियन साल पहले पाया जाता था, मतलब 20 लाख साल पहले कुछ ये पाया जाता था। अच्छा, इसके बाद कंडीशन क्या है? इसके बाद आए होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस हो गए। होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस। इरेक्टस मतलब पूरा खड़ा होने लगा, दो पैर पे बढ़िया चलने लगा धीरे धीरे। 1.5 मिलियन साल पहले पाया जाता था। इधर साल का संख्या ज्यादा है, इधर कम है। क्यों भाई? बन मतलब और अच्छा डेवलप हो रहा है ना। तो जो मोबाइल अभी लेटेस्ट आएगी सबसे अच्छी वही तो होगी, जो पहले आती थी उसको छोड़ दीजिए, वही कंडीशन है। ये करीब 900 सीसी अपने दिमाग का यूज करता था। इसे हम लोग जावा मैन कहते थे, इस इंसान को हम लोग जावा मैन कहते थे। और भैया इसी ने शुरुआत किया आग का आविष्कार। क्वेश्चन आएगा, होमो इरेक्टस ने क्या किया? डिस्कवरी ऑफ फायर। जैसे ही फायर का डिस्कवरी हुआ, भैया हंट तो करते ही थे, मतलब जानवर का शिकार तो ये सब करते थे, खाते पीते भले नहीं थे जानवर को, लेकिन ड्रायो भी किया, रामा भी किया, शिवा भी किया, ऑस्ट्रेलो भी किया, होमो हैबिलिस भी किया। लेकिन आग ना होने के कारण ये लोग पक्का मांस को पका नहीं खा पाते थे, और कच्चा खाएंगे दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उसमें वायरस बैक्टीरिया होता है। जब ये लोग पकाने लगे, होमो इरेक्टस के पास आग आ गई, इन्होंने कहा अरे तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, सब खाने पीने लगे। लेकिन अगर एनसीईआरटी कहती है कि जानवरों को ना मारा जाए तब भी लाइफ पॉसिबल है, मतलब मांस खाना जरूरी नहीं। ठीक, फिर भी प्रोटेक्शन के लिए औजार भी बनाने लगे थे अपना बढ़िया से, मतलब पत्थर उत्थर का वही सब रेत रात के सब सेट कर लिए थे। और लास्ट में हुआ क्या? इन्हीं से हुआ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मैन। मतलब हम लोग कहां से बने? हम लोग 3 भाग में बटे। हमारे सबसे पहला जो पूर्वज था उसे हम लोग कहते थे भैया निएंडरथल। क्या कहते थे? निएंडरथल। उसके बाद में उससे थोड़ा सा अच्छा बना क्रोमैग्नन। उसके बाद बना होमो सैपियन। अभी हम लोग जो लेटेस्ट में है, हम लोग होमो सैपियंस सैपियन है, मतलब 2 बार सैपियन। समझ रहे हैं ना? होमो सैपियन सैपियन। अब देखिए इन तीनों में समझते हैं। निएंडरथल क्या था? तो जो निएंडरथल था ये करीब 1 लाख से 4 लाख साल पहले, मिलियन उलियन खत्म हो गया। 1 मिलियन मतलब 10 लाख साल, तो मिलियन 1 और 4 में आ गया ना, 10 से कम हो गया। तो करीब 1 लाख साल से 4 लाख साल पहले पाया जाता था। दूसरा कंडीशन, इसका जो दिमाग था जो हमारा लोगों का दिमाग है एकदम सेम है। ये भी 1400 सीसी यूज करता था, हम लोग भी 1400 सीसी लिए हुए बैठे हैं। ठीक, उसके बाद में ईस्ट सेंट्रल एशिया में पाया गया था। कहां पाया गया था? ईस्ट सेंट्रल एशिया में। इसी ने सिविलाइजेशन शुरू कर दी। मतलब सिविलाइजेशन मतलब कुछ सभ्यता थी जो इसने शुरू कर दी थी। सभ्यता मतलब क्या है? जैसे हमें अच्छे संस्कार पता होने चाहिए और कुछ कंडीशन होना चाहिए। जिससे इसने क्या किया था? इसने अपना घर बनाने लगा, मेड हट, झोपड़ी खुद बनाने लगा।
स्टार्ट बरीड टू देयर डेड बॉडी, अपने डेड बॉडी को गाड़ने लगा। कोई इंसान का अगर मृत्यु हो गया तो इनसे पहले ऊपर वाले जितने तामझाम दिख रहे सब वैसे छोड़ देते थे, सड़ गया, कोई जीव जंतु खा लिया। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, एक तो बदबू आती है, दूसरा चीज अगर वो व्यक्ति मर गया जो हमारे साथ था तो उसका कायदे से ऐसी जगह निपटा दे जहां सुरक्षित रहे, भले मर गया। तो इन्होंने उसे खोद के गाड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, हाइड फॉर प्रोटेक्शन, अपने प्रोटेक्शन के लिए हथियार औजार रखने लगे ये सब लोग भी, ठीक। इनसे थोड़ा अच्छा औजार ये लोग बना लिए। एग्जाम्पल में अगर इनके पास कट्टा था तो इनके पास AK-47 आ गई। फिर आगे भैया क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन मतलब क्या, अब इतना तो अच्छे खुद ही हो गए थे निएंडरथल, इन्हीं का थोड़ा सुधरा हुआ रूप है क्रो-मैग्नन। इसका दिमाग भगवान सोचे अगर 1400 से 1650 दिया जाए इसके ब्रेन की कैपेसिटी तब क्या होगा। लेकिन पता लगा कि इनके बस का यूज करना है नहीं, ना इनको पढ़ना था, ना लिखना था, ना स्कूल जाना था, ना रिचार्ज करवाने टेंशन थी, कमाना खाना इनको कोई दिक्कत थी नहीं, आराम से पैदल घूमते थे, गाड़ी भी नहीं थी। इनको क्या दिमाग का यूज करना, दिमाग हम लोगों को यूज करना था ना। क्रो-मैग्नन के पास कोई काम धाम तो था नहीं, सुबह उठे खाए पिए सो गए, शाम को उठे खाए पिए सो गए, वही कंडीशन था। तो इसीलिए हम लोगों का दिमाग भी भगवान फिर से 1400 सीसी वाला कर दिए, 1650 हटा लिए। तो सबसे ज्यादा क्रेनियम कैपेसिटी किसकी है, क्रो-मैग्नन की, क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए करीब 50,000 से 1 लाख साल पहले पाए जाते थे, बस अभी बहुत दिन की बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये इनके अंदर इतना दिमाग डेवलप हो गया था कम से कम कि ये अपने आप को बनाने लगे थे। मतलब फोटो वोटो तो नहीं खींच पाते थे, लेकिन जिन पहाड़ों में रहते थे गुफाओं में, वहां पे ये क्या करते थे, पत्थर को काट काट के कुछ डिजाइन, कुछ पेंटिंग बनाते थे। जैसे अजंता अलोरा तामझाम है, वो लगभग इन्होंने ही शुरुआत किया था। उसके बाद लास्ट में आ गए होमोसैपियन। होमोसैपियन मतलब हम लोग। अच्छा, हम लोग क्या कंडीशन है, हमारे पास है 1400 क्रेनियम कैपेसिटी का दिमाग। उसके बाद में बहुत दिन अभी हम लोगों को पृथ्वी पे आए नहीं हुआ है, सिर्फ 10,000 साल हमारी एनसीईआरटी कहती है, इतने ही समय हम लोग पहले आए थे। और लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, एक बहुत अच्छा काम, खेती की शुरुआत कर दिए थे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। पूरी तरह से आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया, कोई भी एक टॉपिक नहीं छूटा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भैया, क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमन के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, तो टोटल 46 क्रोमोजोम होता है और उसका पेयर होता है 23। और चिंपैंजी कह रहा है कि हमसे सबसे ज्यादा मिलता जुलता जीव कौन सा है, मतलब जो हमारे सबसे करीब है, तो वो है चिंपैंजी, मतलब बनमानुष। हम लोग मानुष मतलब मनुष्य है, और जो जंगल में मनुष्य पाया जाता है वही बंदरवा, बनमानुष, चिंपैंजी, और उसी से तो हम लोग बने हैं तत्काल में। तो चिंपैंजी के अंदर ज्यादा नहीं, हमसे सिर्फ 2 मतलब 1 जोड़ा क्रोमोजोम ज्यादा पाया जाता है, मतलब 2 नंबर। चिंपैंजी में 48 होता है, हम लोगों में 46 होता है, और लास्ट में हम लोगों में 23 पेयर होता है, इनमें 24 पेयर होता है। तो इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।